तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये मौशर ताइवान से कह था कि अगर और कोई खिलौना बचा है तो फिर अभी के अभी निकाल लो, क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी के बस कुछ ही पल बचे हैं। तब ताइवान काफ़ी शौक होती हुई कह था कि आखिर ये क्या बला है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मेरे बुलेट को अपने हाथों से भी पकड़ सकता है। जिस पर यह मौशर कह था कि लगता है तुम्हारे पास और कोई भी खिलौना नहीं है। ठीक है, फिर चलो मार काट का क्रियाक्रम मैं तुमसे ही स्टार्ट करता हूँ। और इतना कहते ही ये ताइवान को मारने के लिए बढ़ जाता है। तब ताइवान भी काफ़ी गुस्से में कई राउंड फायर करने लगता है, बट एक भी गोली इसके बॉडी को नहीं छेद पाती। जिस पर ये मौशर काफ़ी हंसते हुए कहता है कि अले मुझे दो गुदगुदी हो रही है, आखिर तुम्हें ये खिलौना मिला कहाँ से। जिस पर इतना कह रही है बहुत ही फास्टली ताइवान के पास पहुँच के स्नाइपर को छीन लेता है। तब ताइवान कहता है कि मुझे वो वापस करो। जिस पर ये मौशर ताइवान को एक पंच मार के दूर करता हुआ इसके स्नाइपर को दो हिस्सों में तोड़ देता है। तब ये देख के ताइवान एकदम से हताश होते हुए कहता है कि मेरा स्नाइपर, इस कमीने ने प्रेसिडेंट के दिए हुए प्रीसियस गिफ्ट को तबाह कर दिया। मैं इस चीटी के बच्चे को बिल्कुल चीटी की तरह ही मसल के मारूंगा। जिस पर यह मौशरा खुद ही ताइवान के पास आके इसे दबोचते हुए कहता है कि क्या कहा तुम मुझे मारोगे, पहले ये तो देखो कि हम दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। मैं तुम्हारी मुंडी को तुम्हारे सर से अलग कर रहा हूँ, जरा इस एक्सपीरियंस को अच्छे से फील करो। तब सना बाकी लोगों के साथ आते हुए कहती है कि घेर लो इसे, बट ये मौशर तो हंसी मजाक में ही इन तीनों मौशरों को एक ही अटैक में साइड कर देता है। और हंसते हुए कहता है कि तुम जिद्दी अड़ियल लोग ऐसे नहीं मानोगे। जिस पर सना कहती है कि टीना अपने फ्योनिक्स फ्लेम का यूज़ करो, आखिर ये भी तो उन्हीं मौशरों में से एक है। तो अब टीना भी अपने फ्योनिक्स मास्टर सोल को अपेयर करती हुई कहती है कि डोंट वरी टीचर, मैं इसे अभी चला के राख करती हूँ। और इतना कहती है अपने अटैक के साथ इसकी ओर बढ़ जाती है। लेकिन ये मौशर अब भी हंसती हुई कहता है कि इन सारी मौशरों में इकलौता मैं ही ऐसा हूँ जो फ्लेम को भी सहन कर सकता है। बच्चे इस टेक्निक से भले ही तुम मेरे बाकी भाइयों को मार दो, बट ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तब इतना कह रही है अपने स्मोक का यूज़ करते हुए इस फ्लेम को किसी मोमबत्ती की तरफ फूंक मार के बुझा देता है। जिस पर टीना काफ़ी शौक होके पीछे जाती हुई कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे फ्योनिक्स फ्लेम का अटैक उसके अटैक से कमज़ोर कैसे हो सकता है। आखिर इस मौशर ने किस टाइप के कल्टीवेशन का यूज़ किया है। तब सना इसके पीछे आती हुई कहती है कि डोंट वरी, इसे मैं देखती हूँ। जिस पर ये मौशर सना के भी स्वॉर्ड को काफ़ी इजीली पकड़ लेता है। तब सना कहती है कि क्या आखिर तुम किस टाइप के क्रिएचर हो। जिस पर ये मौशर कहता है कि तुम जान के क्या करोगी, अभी कुछ ही देर में तो मरने वाली हो। मैं तुम सबके अटैक को तुम लोगों के करने से पहले ही भांप लेता हूँ। तुम लोग मेरे सामने किसी मामूली कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और इतना कह रही है सना के ऊपर भी एक पावरफुल अटैक करता हुआ इसे झट करके पीछे कर देता है। तो पीछे खड़ा लीफेंग अपने सिस्टम से पूछता है कि क्या मैं भी जाऊँ या फिर तुम ही कुछ करने वाली हो। जिस वह सिस्टम से एक आर्मर देती हुई कह रही है कि ये डिफेंस आर्मर है, तुम्हें इसके अटैकों से प्रोटेक्ट करेगा। इसके बदले 500 पॉइंट लगेंगे जो मैं बाद में काट लूँगी। और एक और बात, अगर तुम इस क्रिएचर को मार देते हो तो तुम्हें पूरे 1 लाख पॉइंट मिलेंगे। बाकी बचे जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स हैं उन्हें मारने पे 10-10 हज़ार पॉइंट्स। तो अब लीफेंग कहता है कि क्या कहा 1 लाख पॉइंट, तुम बस पॉइंट्स तैयार रखो, मैं इस मॉन्स्टर का बैंड अभी बजाता हूँ। जिस बार इतना कहते ही लीफेंग काफ़ी कॉन्फिडेंस में इस मॉन्स्टर के पास जाता है, बट पहुंचते एक ही घुसंड में ज़मीन में पटका जाता है। तब ये मॉन्स्टर कहता है कि वीक, ये भी वीक निकला। मुझे लगा ये भाड़े का तिरपाल ओढ़ के आया है तो इसमें कुछ तो दम ज़रूर होगा, बट ये भी बाकियों की तरह ही कमज़ोर निकला। जिस पर मेन क्रिएचर कहता है कि बस खेल बहुत हो गया, अब इन सबको मार डालो। तब ये मॉन्स्टर भी यस फादर कहता है। जिस पर इधर अफसना ताइवान से पूछते हैं कि अब भी तुम फाइट कर सकते हो। तब ताइवान कहता है कि मेरा स्नाइपर ही नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं फाइट कैसे करूँगा। जिस वाली आँख कहता है कि ताइवान को वेपन तुम्हें प्रेसिडेंट ने दिया था, क्या लगता है उसे तोड़ना या फिर डिस्ट्रॉय करना इतना ज़्यादा आसान होगा। तो ताइवान कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ने मुझे नकली गिफ्ट दिया था। जिस पर टीना कहती है कि बैल बुद्धि के पास दिमाग भी नहीं है। तो ताइवान कहता है कि जो बोलना है साफ साफ बोलो, वैसे भी मेरे वेपन के जाने के बाद मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। जिस पर मिस सना कहती है कि लियान का कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट का दिया हुआ तोहफा इतना मामूली नहीं हो सकता कि कोई भी मॉन्स्टर उसे तुमसे डायरेक्टली छीन के डिस्ट्रॉय कर दे। याद है प्रेसिडेंट ने तुमसे कहा था कि ये वेपन तुम्हारे सोल के साथ जुड़ चुका है।
और जब चाहे तो मुसीबत के वक्त इसे अपेयर कर सकते हो। तो अब दावा क्या था कि आप लोगों के कहने का मतलब क्या है? उसने मेरी आंखों के सामने मेरे वेपन को तबाह किया। मैं भला उसे फिर से अपेयर कैसे कर सकता हूँ? वो तो टूट के खत्म हो चुका है। जिस बार ये मौशरा आगे आती है क्या था कि ग्रुप चैटिंग बहुत हो गई। अब जितनी भी बातें करनी है वो जाके नर्क में करना। तो अब लिफेंग क्या था कि भाई और उनकी बहनों चलो इसे दिखाते हैं कि आखिर इंसान क्या चीज़ है। जिस पर बाकी लोग भी एकदम से कॉन्फिडेंस में आते हुए कहते हैं कि चलो रगड़ देंगे। तो अब जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो ये मॉन्स्टर सबसे पहले लड़कियों पे अटैक करता है, उन्हें साइड करता है और फिर ली फेंग और लियान को अपने पंजों में जकड़ लेता है। तो अब ये तीनों पीछे आते हुए क्या है कि लियान क्या तुम ठीक हो? जिस वाली फेंग क्या है कि अकल के दुश्मनों इसने मुझे भी पकड़ा है, कोई मेरा भी नाम लो। तो अब सेहत क्या है कि मास्टर पी आप सुन रहे हैं ये कमीना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे डिफीट नहीं कर पा रहा। प्लीज़ अगर आप सुन रहे हैं तो फिर मेरी हेल्प कीजिए। जसवा माइंड कॉन्सिलेंस के अंदर हम देखते हैं कि मास्टर पी एक बैरियर को क्रिएट करके उसके अंदर आराम से सोए हुए थे और लियान के इतना चीखने चिल्लाने के बावजूद भी उनकी नींद नहीं खुलती। तो अब लीफेंग भी क्या था एक सिस्टम अगर कोई आखिरी पैतरा है तो फिर अभी क्या अभी यूज़ कर लो। अब जाके लग रहा है कि ये कमीना मॉन्स्टर मुझे मार डालेगा, बट सिस्टम की ओर से भी कोई भी जवाब नहीं आता। जिस बार ये मॉन्स्टर ईविल की तरह हंसते हुए क्या था कि इंसान कितने ज़्यादा बेबस और लाचार होते हैं। इतने हाथ पाँव चलाने के बावजूद भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए। चलो बच्चों गुड बाय, अब तुम दोनों जाके नर्क में सड़ो। और इतना क्या ये मॉन्स्टर अपने पंचों को दबाता हुआ इन दोनों को जान से मार देता है, जिसे देखिए लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि लियान। तो अब वहाँ क्या रहा है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, वो कमीना लियान को जान से नहीं मार सकता। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।